जापान का ट्रेन सिस्टम दुनिया में शायद सबसे सटीक और भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर उस परफेक्ट सिस्टम में एक ऐसी गड़बड़ आ जाए, एक ऐसा ग्लिच आ जाए जिसे कोई समझा ही ना सके। आज हम एक ऐसी ही डिजिटल भूतिया कहानी की तह तक जाने वाले हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिस्टम पर चलती है ना? हमारे फोन के सॉफ्टवेयर से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक। लेकिन जब कोई परफेक्ट सिस्टम अचानक टूट जाता है तो क्या होता है? ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं होती, ये हमारे भरोसे की बुनियाद को हिला देती है। आइए देखते हैं कि टोक्यो में उस रात क्या हुआ था। टोक्यो की यामानोटे लाइन सिर्फ एक ट्रेन रूट नहीं है, वो शहर की धड़कन है, उसकी लाइफ लाइन है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पर लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसकी ट्रेनें एक घड़ी की तरह चलती हैं, हमेशा वक्त पर, हमेशा प्रिडिक्टेबल। यहां गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, या शायद थी। जरा सोचिए, 30 स्टेशन एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में, हर कुछ मिनट में एक ट्रेन। ये एक बंद लूप है जिसमें कुछ भी अप्रत्याशित, कुछ भी अनहोनी हो ही नहीं सकती। ये सिस्टम की खूबसूरती और उसकी मजबूती का प्रतीक था। पर एक बारिश वाली रात वो परफेक्ट सर्कल टूट गया। जो सिस्टम कभी भटक ही नहीं सकता था, वो एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। और इसी के साथ तर्क और व्यवस्था की दुनिया में एक बहुत ही रहस्यमयी दरार आ गई। और सिस्टम की इस गड़बड़ी के ठीक बीच में था एक अकेला यात्री। एक ऑनलाइन फोरम पर सातों कुन नाम से उसने अपनी आखिरी कहानी पूरी दुनिया को बताई। उसका पहला मैसेज जो था वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि हैरानी से भरा था। भाई, यामानोटे लाइन पर कोई भी ट्रेन भरा कुछ मिनट से ज्यादा बिना रुके कैसे चल सकती है? पर उसकी ट्रेन तो 20 मिनट से एक अंधेरी सुरंग में थी। ये तो नामुमकिन था। तो रात के 11:15 बजे उसकी ये उलझन भरी कहानी शुरू हुई। 11:58 पर ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जो किसी नक्शे पर था ही नहीं। आधी रात के ठीक बाद उसने एक धुंधली सी तस्वीर पोस्ट की और फिर खामोशी। सातों कुन हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये किसारागी-टू स्टेशन है क्या चीज? क्या ये सच में कोई जगह है या फिर कुछ और? चलिए इस नामुमकिन सी जगह को समझने की कोशिश करते हैं, और इसकी कुछ थ्योरीज वाकई हैरान करने वाली हैं। एक थियोरी है स्पेशल पॉकेट्स की। ये थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, पर आइडिया ये है कि एक ही जगह पर बहुत सारे स्मार्टफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रेन के सिस्टम में ग्लिच पैदा कर सकती है और बना सकती है एक अस्थायी डिजिटल स्टेशन जो सिर्फ कोड में मौजूद हो। असल में एक डिजिटल भूत। इस जगह का नाम किसारागी। ये खुद एक पहेली है। वैसे तो ये फरवरी महीने का एक पुराना जापानी नाम है, लेकिन अगर इसे लिखने का तरीका थोड़ा बदल दें तो इसका मतलब हो जाता है मुर्दों का स्टेशन। और आखिर में वो जो टू लगा है वो इसे और भी अजीब बना देता है, जैसे ये हकीकत का कोई अपडेटेड लेकिन बिगड़ा हुआ वर्जन हो। और जो यात्री ट्रेन में ही रुके रहे, उन्होंने जो देखा वो और भी अजीब था। उन्होंने बताया कि जो लोग किसारागी-2 पर उतरे थे वो अजीब तरह से चल रहे थे, लगभग तैरते हुए। वो किसी आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाले यात्रियों की तरह लग रहे थे, एक ऐसी मंजिल जो किसी भी नक्शे पर नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेशन सच में है तो आज तक इसका कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? कोई इसे दोबारा ढूंढ क्यों नहीं पाया? और यहीं पर यह रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसको समझाने के लिए दो मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो क्वांटम फिजिक्स से प्रेरित है। मतलब ये कि स्टेशन सिर्फ तभी तक मौजूद रहता है जब तक कोई उसे जानबूझकर खोज नहीं रहा हो। और दूसरी है डिजिटल विलोपन, कि इस स्टेशन से अपलोड की गई कोई भी तस्वीर या डेटा कुछ ही घंटों के अंदर रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाता है या फिर गायब ही हो जाता है। आखिर में जांच करने वालों के हाथ बस एक ही चीज लगती है, एक खाली एरर मैसेज। सारे सबूत, सारी गवाहियां, सब एक डिजिटल शून्य में समा जाते हैं। तो आखिर में हम इसे क्या समझें? क्या ये एक सामूहिक डिजिटल वहम था या फिर सच में एक भूतहा अनुभव? सबसे तार्किक जवाब तो यही लगता है कि किसारागी-2 एक आधुनिक इंटरनेट से पैदा हुई डरावनी कहानी है, जिसे क्रीपी पास्ता कहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या ये विचार किसी असली भूत से कम डरावना है? ये ख्याल कि हमारी सामूहिक चेतना एक ऐसी काल्पनिक जगह बना सकती है जो इतनी असली महसूस हो कि लोग उसमें खो जाएं। तो अगली बार जब कोई देर रात किसी ट्रेन में हो और ट्रेन किसी सुरंग में उम्मीद से कुछ ज्यादा देर रुक जाए, तो शायद किसारागी-2 की ये कहानी जरूर याद आएगी। ये कहानी हमारे अंदर टेक्नोलॉजी और अज्ञात के उस गहरे डर को छूती है।
और इस कहानी से जो आखिरी सबक मिलता है वो यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेन से मत उतरना, क्योंकि अगर इस कहानी में जरा भी सच्चाई है तो कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनसे कोई वापस नहीं आ सकता।